हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से फ़ोन पे कैसे बना पाएंगे। यानी कि फ़ोन पे जो अकाउंट है आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से कैसे बना पाएंगे। चाहे आपके पास एटीएम कार्ड हो चाहे ना हो, तभी आप अपना फ़ोन पे बना सकते हैं और चला सकते हैं। तो गाइस, उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो आपके सामने यहाँ पर फ़ोन पे देखने को मिल रहा होगा आपके मोबाइल में, उसको सबसे पहले यहाँ पर सिंपली इस प्रकार से बैक चले जाना है। उसके बाद से यहाँ पर क्लिक करना है, कुछ टाइम प्रेस करना है। यानी कि अब इसके बाद से यहाँ पर आपको अनइंस्टॉल को बटन देखने को मिलेगा, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर ओके कर देना होगा। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपके मोबाइल से परमानेंटली फ़ोन पे डिलीट हो जाएगा। अब आपको गाइस जो फ़ोन पे डिलीट हो गया तो गाइस सबसे पहले अब आपको क्या करना होगा, आप ये जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन ऑल वाला जरूर प्रेस कर दीजिए। यहाँ पर इस प्रकार से आप जब कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने मोर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको दो लिंक मिल जाएंगे नीले कलर में, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा किसी एक पर। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो ये रिडायरेक्ट आपको प्ले स्टोर पर कर देगा, जैसा कि आप देख सकते। अब आपके सामने यहाँ पर लेटेस्ट वर्जन का जो फोन पे यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि कुछ इस प्रकार से आपका जो फोन पे है देखने को मिलेगा। अब बता दें आपको, इसलिए हम वहां से डिलीट करवाए हैं क्योंकि जो आपका फोन पे पुराना वाला रहता है वो वर्क प्रॉपरली नहीं करता है और पेमेंट बजने की जो चांस है काफी ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो फोन पे है यहाँ पर आपका एक भी रुपए नहीं बचेगा, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना होगा। जैसे आप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब एक कुछ टाइम में आपके सामने यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब आपके सामने यहाँ पर 100% इस प्रकार से जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद से आपके सामने यहाँ पर ये इंस्टॉलिंग लेगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से इंस्टॉलिंग हो जाने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने ओपन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पर ओपन कर लेना होगा। जैसे ही आप ओपन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिला। अब आपको यहाँ पर जिस नंबर से आपको अपना फोन पे बनाना है उस नंबर को यहाँ पर इंटर करना होगा। तो यहाँ पर चलिए फटाफट अपना वह मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देते हैं। अब मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद आपके सामने यहाँ पर प्रोसेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको प्रोसेस कर देना होगा। जैसे ही आप प्रोसेस करते हैं तो आपके उसी नंबर पर OTP जाएगा जो कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और वेरीफाई होगा। कुछ इस प्रकार से आपके सामने हो रहा है। अब यहाँ पर आपके डिवाइस का जो लोकेशन है वो इनेबल करने के लिए कह रहा है, तो इसको भी आप परमिशन दे दीजिएगा। जैसे ही आप परमिशन दे देंगे पुनः इसके बाद ओपन होने के बाद आपके मोबाइल में जितने नंबर है उन सभी का एसेस मांगेगा। आप चाहे तो यहाँ पर अलाउ कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम डीने कर देते हैं। अब गाइस आपके सामने यहाँ पर जो लेटेस्ट वर्जन का फोन पे है कुछ इस प्रकार से देखने को मिल गया। अब आपको क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर आपको कॉर्नर पर देखने को मिल रहा होगा एक लोगो, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमारा जो नेम शो हो रहा होगा, आप में इस नेम नहीं शो होगा क्योंकि आपका जो ये अकाउंट रहेगा वो नया रहेगा। तो यहाँ पर आपका केवल मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। अब आपके सामने यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहा होगा मैनेज पेमेंट, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आना है। जैसे ही नीचे की ओर आते हैं तो आपके सामने यहाँ पर UPI बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने यहाँ पर काफी सारे बैंकों का जो लिस्ट है आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑल बैंक लिस्ट, तो इस प्रकार से आ जाएगा। आप स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर आ सकते हैं, देख सकते हैं। यदि आपका यहाँ पर बैंक नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर सर्च बाय बैंक नेम का ऑप्शन आपके सामने देखने को मिल रहा है, आप इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और आपका जो बैंक का नेम है उसको आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। जैसे जो हमारे बैंक का नेम है वो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया होने वाला है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का यहाँ पर लिस्ट आ गया। नहीं तो यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो देखने को मिल रहा है हम इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ SMS भेजने के लिए एक परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर हम अलाउ कर देंगे। जैसे ही हम इस प्रकार से SMS भेजने के लिए यहाँ पर परमिशन देते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है हमारा जो अकाउंट है उसका सब डेटा यहाँ पर फेच कर ली और यहाँ पर अकाउंट ऐड हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे और मैसेज आएंगे, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अब आपका जो अकाउंट है यहाँ पर ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपका अकाउंट ऐड हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा सेट पिन का ऑप्शन, लेकिन हमारे यहाँ पर रीसेट का पिन। इस प्रकार से क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है वेरीफाइड डेबिट कार्ड डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल्स भरने के लिए कह रहा है। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में बताया कि आप अपने आधार कार्ड के माध्यम से कैसे फोन पे बना पाएंगे,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ऑथेंटिकेट यूजिंग आधार नंबर यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर, यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा आधार नंबर लिंक्ड विद बैंक। यहाँ पर आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखने को मिल रहा है मोबाइल नंबर शुड बी सेम फॉर आधार एंड बैंक, यानी कि आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके बैंक अकाउंट और आधार कार्ड दोनों एक ही मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, तभी हो पाएगा। उसके बाद से यहाँ पर आपके सामने नीचे देखने को मिले, तो गाइस यहाँ नीचे आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू। तो आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने प्लीज वेट कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यदि आपका जो मोबाइल नंबर है आधार से लिंक है तो ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके यहाँ पर शो, और यदि आपका आधार कार्ड यहाँ पर इस मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो यहाँ पर डिटेक्ट नहीं करेगा। अब गाइस आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 अंक इंटर करना होगा। तो चलिए यहाँ पर हम अपने आधार कार्ड का फर्स्ट 6 अंक इंटर कर लेते हैं। अब गाइस यहाँ पर आधार कार्ड का जो नंबर है इंटर कर देने के बाद एक बार इस प्रकार से आपको बैक चले जाना होगा। अब यहाँ पर बैक आने के बाद आपके सामने यहाँ पर कंटिन्यू का जो बटन है देखने को मिलेगा, तो इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार के द्वारा एक OTP जाएगा यहाँ। अब इस प्रकार से काफ़ी सारे मैसेज आ जाते हैं। तो पहला आपके जो आधार कार्ड के द्वारा OTP है वो आएगा, उसके बाद दूसरा आपके बैंक के द्वारा जो OTP है वो आए। तो यहाँ पर इस प्रकार से एक बार आधार से एक बार आपके बैंक के अकाउंट के द्वारा यहाँ पर OTP आ जाने के बाद आपको इस प्रकार से यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। अब यहाँ पर आपको जो UPI पिन सेट करना है वो यहाँ पर कर दी। ऐसा आप UPI नंबर यहाँ पर चूज कीजिएगा जो कि आपको हमेशा याद रहे और आप इसको भूले ना। तो चलिए यहाँ पर फटाफट हम अपना वो UPI नंबर यहाँ पर इंटर कर देते हैं। अब UPI नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब पुनः वही UPI नंबर आप यहाँ पर इंटर कीजिए, और ये आपका जो UPI पिन है हमेशा आपको याद होना चाहिए, जिससे कि आप अपना पेमेंट कर सकेंगे। जैसा कि अभी हम बताएंगे कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते तो आपका जो UPI पिन है वो सेट हो जाता है। अब यहाँ पर UPI पिन सेट हो जाने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखने को मिला सेंड 1 रुपी टू ए। तो आप जैसे ही यहाँ पर सेंड 1 रुपी टू ए फ्रेंड इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर आपके सामने परमिशंस मांगेगा, तो आप इस परमिशंस को अलाउ कर दीजिए। अब आपके मोबाइल में जितने नंबर यहाँ पर रहेंगे सब शो होने लगेंगे, लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ पर न्यू मोबाइल नंबर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर अपना इंटर कीजिएगा जिस मोबाइल नंबर पे आपको भेजे। तो चलिए यहाँ पर हम अपना उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। अब जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देते हैं जिस मोबाइल नंबर पे आपको पेमेंट भेजना होता है, यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिल। लेकिन आपको गाइस बता दें कि आप जितना जल्दी हो सके 24 घंटे के अंदर 1 रुपये 2 रुपये जो भी भेजें किसी भी नंबर पे आप सेंड कर दीजिएगा, तभी आपका जो अकाउंट है ये सिक्योर हो जाता है और आप इससे चाहे जब लेन देन करेंगे तो आपका जो पेमेंट है कभी बचेगा। तो आप यहाँ पर ये जो नंबर रहे हैं यहाँ नंबर इंटर करते उस पर्सन का नेम शो होने लगा। अब इस पर आपको टैप टू सेलेक्ट ऑप्शन देखने को मिला, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखने को मिलेगा इंटर अमाउंट और चैट, तो आपको इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप 1 रुपये इंटर कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पर 1 रुपये आप इंटर कर, तो जैसे यहाँ पर आप 1 रुपये इंटर करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने जो बैंक देखने को मिला आप इस पर पे कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर पे करते हैं तो आपके सामने यहाँ अब यहाँ पर आपके सामने वही UPI पिन जो आपने अभी अभी बनाया उसको यहाँ पर इंटर कर पेमेंट भेजने के लिए कह रहा है। तो चलिए उस UPI को यहाँ पर इंटर करके पेमेंट भेज। अब यहाँ पर जैसे ही आप अपना UPI नंबर इंटर करते हैं उसके बाद यहाँ पर इस ऑप्शन पर सिलेक्ट कर देना होगा। जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं अब उस पर्सन को पेमेंट जो है ट्रांसफ़र हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि आप फ़ोनपे को रेटिंग देना चाहते हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हम नहीं देंगे। तो यहाँ पर क्लोज का ऑप्शन देखने को मिला, इस पर आप क्लिक करके क्लोज कर दें। अब यहाँ पर डन कर दीजिएगा, उस पर्सन को पेमेंट ट्रांसफ़र हो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपने जो पेमेंट किया वो आसानी से हो। आशा करते हैं गाइस ये वीडियो आपको समझ में आई हुई। वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।